वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के लेक्चर नंबर 6 में टेंसेस की। तो टेंसेस एक्चुअल में मैंने लेक्चर फर्स्ट लाना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा बहुत बेसिक है, आप सबको आता होगा, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने डिमांड की है कि टेंसेस को लाएं, तो इसीलिए मैं टेंसेस लेकर आया हूं। आज आपको टेंसेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, एक ही वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करना सपोज इस तरह से टेंसेस का समझना, ये अलग बात है। सबसे बड़ी बात है कि आपको समझ आ जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं टेंसेस से, वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करना है। समझना कैसे कि ये क्वेश्चन जो है वो कौन से टेंस से है और इसको क्या इसका आंसर होगा, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। इसलिए एंड पर मैंने 10 क्वेश्चन, वो भी सीधे वही क्वेश्चन JKSSB ने जो पूछे हैं, 10 क्वेश्चन मैंने लाए हैं एंड पे आपके लिए, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको इससे क्या आइडिया होगा कि क्वेश्चन किस तरह के टेंसेस से आते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको टेंसेस को समझना ज़रूरी है। देखो, जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा ये आपको याद करनी है, तो अभी के अभी याद कर लो। सपोज अगर आपको नहीं आता, अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप स्किप करते जाओ, आगे चलते जाओ। तो सबसे पहली बात कि टेंसेस तीन तरह के होते हैं। वो होते हैं आपके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये सबको पता है, वेरी गुड। दूसरी बात आपको मैं बताऊँ यहाँ पर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में से सिर्फ एक को आप समझ लो। रूल जो है एक के आप समझ लो, याद कर लो, बाकी सब के रूल्स आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। एक काम आसान हो गया आपका। अब आपको सपोज आपको प्रेजेंट टेंस ही समझना है, बाकी आपको मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे आपके पास्ट और फ्यूचर भी खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएंगे। तो छोटा हो गया आपका काम। सबसे पहले आपको समझना है कि जो प्रेजेंट टेंस है वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, तीनों जो है वो इसकी 4 सब टाइप्स हैं तीनों में, ठीक है। प्रेजेंट में जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, यही 4 टाइप जो हैं ये पास्ट की भी हैं, फ्यूचर की भी हैं। जैसे पास्ट में पास्ट सिंपल होगा, पास्ट कंटिन्यू, इस तरह से, ठीक है। पास्ट, ये जो प्रेजेंट सिंपल है ना, इसको इंडेफिनेट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये 4 चीज़ें आपको याद होगी कि क्या 4 टाइप्स होती हैं, सब टाइप्स आपको याद होगी, ठीक है। सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। एकदम से रट्टे पे होनी चाहिए, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, सीक्वेंस में, ओके, ठीक है। आगे चीज़ें याद नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको पहले हम करते हैं क्लियर किसके रूल्स, ठीक है। आपको रूल्स समझने हैं, फिर हम एग्जाम्पल एंड पे करेंगे। एग्जाम्पल साथ साथ ही करेंगे, हम पहले रूल समझ लो, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का रूल क्या है, कंटिन्यू का क्या रूल है, परफेक्ट का क्या है और परफेक्ट कंटिन्यू का, ठीक है। सिंपल का रूल ये है कि पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सा है, ये सिंपल रूल है इसका। आपको मैं थोड़ा आपको समझ शायद ये ना आया हो, जो बहुत बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। मैं पहले आपको एग्जांपल से बता दूं। सपोज़ ये एक एग्जांपल है, शी राइट्स अ लेटर। तो इसमें ये ऊपर आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट, रूल। उसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर शी, ही, शी, इट, दे, वी, ये जो होता है सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। वर्ब जो एक काम कर रहे हैं, लिख रहा है, तो ये वर्ब है। यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट, ठीक है। जैसे राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकंड और रिटन जो है थर्ड फॉर्म होती है। ये फॉर्म्स आपको एटलीस्ट गूगल पर सर्च मार के एक पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, वो याद कर लेना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है इसमें लेटर, ठीक है। तो क्या बनेगा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल केस में, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। राइट होना चाहिए, एस क्यों लगा, तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर ऊपर लिखा है एस या फिर ES, कभी एस लगता है कभी ES। जैसे कि एस राइट के साथ एस लगेगा और गो के साथ ES लगेगा, गोस। सिंपल प्रेजेंट सिंपल के केस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगाओगे ना, उसके साथ एस या ES लगेगा। लेकिन किस केस में, सिंगुलर के केस में, यानी ही, शी, इट के आगे जो वर्ब होगा। अगर वो दे, वी के आगे होगा ना, प्लूरल के, तो उस केस में एस नहीं लगेगा। ओके, इतना समझ आ गया। तो हम क्या बात कर रहे थे, ये आपको एक पेज याद रखना है, पूरा टेंस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। टेंसेस आपको पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। उसके लिए आपको ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये पेज पे जो रूल्स लिखे हैं सीक्वेंस वाइज आपको याद करने हैं। अगर आपको लगता है ये टफ़ है तो आप छोड़ दो, अगर नहीं आपको लगता है ईजी है तो वीडियो पास करके अभी के अभी ये एकदम से इसको एकदम से रट्टा मार लो। ओके, रूल्स एकदम से याद कर लो आप। प्रेजेंट सिंपल का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यू के केस में आपको कैसे पता चलेगा सेंटेंस कंटिन्यू है, तो इसमें ऐसे पता चलेगा, एक तो आपको कंटिन्यू में ING दिखेगा, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है या पास्ट कंटिन्यू है या फ्यूचर कंटिन्यू, तो इज MR होगा तो आपको पता चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यू है, ठीक है।
तो ये आपने याद है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यू का रूल, ठीक है, फार्मूला। तो ये रूल आपने याद रखने हैं। परफेक्ट की केस में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या फिर हैव लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट के केस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट के केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ओके, साथ में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पेज आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के केस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के साथ बीन लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के बाद सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में जब टाइम का जिक्र हो कि वो सुबह से पढ़ रहा है, वो 5 घंटे से काम कर रहा है या कर रहा था, तो ये इस केस में जब टाइम भी साथ में हो, कंटिन्यू विद टाइम, ठीक है। तो इस केस में हैज़ हैव बीन साथ में आप लगे और सिंस फॉर भी आगे लगेगा, ठीक है। ओके, आपको नहीं समझ आ रही होगी, कोई बात नहीं, आप ये पहले याद कर लो चारों के रूल्स, आपको एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ओके। हो गया, आगे चलते हैं। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं। आपको एक ही काम करना है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से एक समझना ना, सिर्फ प्रेजेंट, ठीक है, बाकी आपको खुद समझ आ जाएगा। एक को अच्छे से समझ लो। प्रेजेंट सिंपल का रूल आपको याद है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और साथ में एक और चीज़ बताई थी हमने कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर वो सिंगुलर से ही शी इट से स्टार्ट हो रहा है, अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे एस या फिर ई एस लगेगा, ठीक है। ये बात भी साथ में याद रखना, ओके। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखो प्रेजेंट सिंपल की एग्जांपल्स देखो। शी राइट्स अ लेटर, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस साथ में लग गया और अ लेटर, ठीक है। इसी तरह ही गोज़ टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ठीक है, गोज़ यस इसलिए लगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, गोज़ टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, वो रोज़ स्कूल जाता है। शी अंडरस्टूड इंग्लिश, ठीक है, सॉरी अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टैंड के साथ एस लग गया, अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, सिंपल है, कोई इज एम आर, कोई वाज वर हैज़ है बीन कुछ भी नहीं लगता सिंपल के केस में, सिंपल के केस में, ठीक है। इट मिक्सेस द सैंड एंड द वाटर, ठीक है, ये सैंड और वाटर को मिक्स करता है, ये कोई भी मशीन वगैरह सपोज। ही ट्राइज वेरी हार्ड, ही ट्राइज वेरी हार्ड, सिंपल है। आपको ये चीज़ें याद रख लो, एग्जाम्पल सिंपल की क्या क्या एग्जाम्पल है, तो इस तरह से चारों की याद करो, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप खुद आंसर कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। सिंपल का फार्मूला आपको समझ आ गया, एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, ओके। अब हम कंटिन्यू की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या होगा कि आपको कंटिन्यू की पहचान कैसे होगी, आईएनजी लगा होगा वर्ब के साथ, ठीक है, ओके आपको। लेकिन आईएनजी अब कंटिन्यू में भी है और परफेक्ट में भी है, ठीक है। परफेक्ट में फ़र्क ये होगा उसका, परफेक्ट कंटिन्यू जो चौथे नंबर का टेंस होता है ना, सब फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यू, तो उसमें भी आईएनजी होता है वर्ब की फॉर्म के साथ। तो उसमें फ़र्क ये है कि उसमें टाइम मेंशन होगा, ठीक है, यहाँ पर टाइम नहीं होगा प्रेजेंट कंटिन्यू में। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू का रूल आपको याद करना है। इसके बाद एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रूल के हिसाब से दे, अब दे के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, आर प्ले वर्ब है तो प्ले है तो आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल नाउ, ठीक है। आगे एडिशनल कुछ भी हो सकता है, नो हैज़ लगा हुआ। शी के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से इज आएगा। शी इज ड्रिंक के साथ क्या आएगा, एन जी ड्रिंकिंग कॉफ़ी, तो वो कॉफ़ी पी रही है, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें आईएनजी हो तो आपको याद है कंटिन्यू है, अगर टाइम है तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, अगर टाइम नहीं मेंशन है साथ में तो सिंपल है तो सिंपल कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है, एग्जाम्पल ये पढ़ लो वीडियो पास करके, ठीक है। आप कहोगे कोई फ़ायदा नहीं हो गया, क्वेश्चन कैसे होगा, बिल्कुल होगा। क्वेश्चन ही तो लाए हैं हमें, अभी आपको बताऊंगा 10 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और 10 के 10 आप करोगे, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लो, ओके। आगे चलते हैं, वीडियो पास करके इसको ज़रूर रीड करना सारी एग्जाम्पल्स को। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट के केस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के केस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैज़ है वो लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कहने का मकसद है कि जब हैज़ हैव आपको सेंटेंस में दिखा, अगर ब्रैकेट आपको दियो डैश, तो डैश में जो आप वर्ब लगाओगे ना वो थर्ड फॉर्म में ही होगा, क्योंकि हैज़ हैव लग गया, हैज़ या हैव में से कोई भी चीज़ है, हैज़ हो, है वो, हैड हो, कोई भी चीज़ हो, यानी परफेक्ट की कोई निशानी आपको नज़र आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा दोगे। इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं, आगे आपको बताऊँगा, लेकिन एग्जाम्पल पढ़ लो। प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल है वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, हैव लग गया, प्ले के साथ वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यानी प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड है, फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इस तरह ही हैज़ रिटन, राइट, रोट, रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म है, पीछे हैज़ लग गया, हैज़ रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड। तो दे आर हैव वर्क, वो वर्कड इन द फील्ड, फील्ड में वर्क करते। तो ये आपने एग्जाम्पलें ज़रूर पढ़नी हैं। देखो जब वीडियो अच्छे से देखोगे ना तभी फ़ायदा आएगा। नरेशन में आपने कुछ स्टूडेंट ने सही तरह से समझा नहीं, बाद में उनको बोल रहे थे कि समझ नहीं आया। वीडियो के शुरू से एंड तक तसल्ली के साथ जो चीज़ बोला जाए वो करना है। जैसे आपको मैंने बोला वीडियो पास करो और ये एग्जाम्पल पढ़ो, वो काम करना है, तभी वीडियो का फ़ायदा होगा। हम 5 दिन लगा कर बनाते हैं वीडियो, आपको 15 दिन में इसको टाइम पास कर चले आए तो अच्छी बात नहीं होती, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। देखो अब आपको लगेगा कंटिन्यू यहाँ पर है, कंटिन्यू की निशानी है ING, जैसे कि इसमें मॉर्निंग, मॉर्निंग तो नहीं, गोइंग, गो के साथ गोइंग ING लगा है वर्ब के साथ, आपको पता चलेगा कंटिन्यू। अब कैसे पता चले कि ये कौन सा कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यू है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, परफेक्ट वाला कंटिन्यू है या सिंपल कंटिन्यू है, इसके लिए आपको टाइम देखना पड़ेगा। देखो ही हैज़ बीन गोइंग टू द मॉर्निंग वॉक, तो मॉर्निंग वॉक का यहाँ पर बताया गया है कि मॉर्निंग टाइम का जिक्र है मॉर्निंग का। शी हैज़ बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो मूवी देख रही है, तो यहाँ पर भी टाइम का जिक्र है, तो ये कंटिन्यू। तो सबसे पहले आपको रूल याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का क्या रूल है, इसका रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, हैज़ हैव के साथ हैज़ या हैव होगा, उसके साथ बीन ज़रूर होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार, ओके। और सिंस और फार में क्या डिफरेंस है ये भी आपको एग्जांपल में बता देंगे, ओके। एग्जांपल 2 ही इसकी अभी मैंने दिए हैं, ये पढ़ लो। यहाँ तक जो आपको मैंने बताया, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया, ये रूल्स आपने याद कर लिए, अगर आपने एग्जांपल अच्छे से समझ ली, तो इसका मतलब है आगे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है पास्ट और फ्यूचर में। देखो पास्ट और फ्यूचर में क्या है, सिर्फ आपको पास्ट में क्या करना है, वहाँ प्रेजेंट में सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, पास्ट में सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। सिंपल के केस में पास्ट में सेकंड फॉर्म हो जाएगी। पास्ट कंटिन्यू के केस में बाकी सारा सिमिलर है, एक चीज़ चेंज होगी, वो होगी आपके इज़ MR की जगह वाज वर लग जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यू में कंपेयर कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यू में इज़ MR के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यू में वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है, ठीक है। इज़ MR की जगह वाज वर लगेगा, ओके। और पास्ट परफेक्ट में आप देखें यहाँ पर, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हैज़ हैव की जगह हैड लग जाएगा, हैड, ठीक है। परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के केस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के केस में क्या होगा, हैड बीन लगेगा। प्रेजेंट के केस में क्या था, प्रेजेंट के केस में था या वहाँ पर हैज़ हैव बीन, ठीक है, यहाँ पर हैड लग जाएगा। डिफरेंस भी याद रखना है, दोनों इमेज, ये इमेज आप अच्छे से देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरी इमेज में आपको दिखाता हूँ, ये देखना, ये पास्ट, ये प्रेजेंट के रूल आपको मैंने बताए हैं, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है, सब चीज़ देख रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ, वहाँ पास्ट में सेकंड फॉर्म होगी, यहाँ पर इज़ MR है, पास्ट में वाज वर होगा, यहाँ पर हैज़ हैव है, पास्ट में हैड होगा, यहाँ पर हैज़ हैव है, पास्ट में हैड होगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो वो अंडरलाइन किए हैं यहाँ पर चेंजेस आएंगी प्रेजेंट पास्ट में, ओके। प्रेजेंट पास्ट में आपको होपफुली क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पास्ट पे, आ गए हैं पास्ट की। अब एग्जांपल्स देखते हैं पास्ट का। देखें, पास्ट सिंपल का रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है, सिंपल रूल। तो इसका क्या होगा, वो एक खत लिखा था, उसका आएगा उसने खत लिखा, ठीक है, लिख दिया ना, पास्ट में आ गया, उसने खत लिखा। तो ऐसे क्या आएगा इसका, शी रोट अ लेटर, ठीक है, राइट रोट सेकंड फॉर्म। वो स्कूल चला जाता है, ठीक है, एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह स्कूल चला जाता है, ठीक है। तो क्या आएगा, ही वेंट टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ठीक है। वही एग्जांपल्स मैंने लाई, उन्हीं एग्जांपल में आपको रूल जो है वो हमने चेंज कर दिया, ठीक है। क्या चेंज हुआ, थोड़ा सा, वहाँ गोस था, यहाँ वेंट आ गया, वहाँ अंडरस्टैंड था, यहाँ अंडरस्टूड आ गया, ठीक है। मिक्स, यहाँ इट मिक्स द सैंड एंड द वाटर, तो यहाँ पर रूल आपको चेंज हो गए, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आप वीडियो पास करके ज़रूर इसको रीड आउट करें, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, पास्ट सिंपल का रूल आपको एग्जांपल्स के साथ, पास्ट कंटिन्यू का रूल देखें और एग्जांपल्स। रूल यही है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी ये है आपका सब्जेक्ट, दे वर, वाज तो नहीं लगा कि दे के साथ प्लूरल के साथ वर लगता है, ही शी इट हो ना तो वाज लगेगा, बाकी दे वी इस तरह के वर्ड हों तो वर लगेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। प्ले है, प्ले के साथ आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है ना, इसके साथ आईएनजी लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यू, ठीक है। इस तरह से शी वाज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ही वाज गोइंग टू द लाइब्रेरी, वी वर कमिंग फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट, वी वर वाचिंग अ मूवी इन दिस सिनेमा बॉक्स, वी वर शॉपिंग इन दिस मार्केट। तो ये आगे पास्ट कंटिन्यू के एग्जाम्पल्स, ठीक है। वीडियो में जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से देखना है, वीडियो रोकना है, जहाँ समझ ना आए उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वीडियो रोक के चलना है, थोड़ा सा आधे घंटा तो आपको लगेगा, लेकिन फ़ायदा हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट आ गया, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड, मैंने कहा था पास्ट के केस में परफेक्ट होगा तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो सिंपल है। तो क्या आएगा इसका, वी हैड प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, वी हैड रिटन अ लेटर टू द हर फ्रेंड, दे हैड वर्कड इन द फील्ड, ओके। इस तरह से शी हैड संग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम, आई हैड प्लांटेड सम प्लांट्स इन द गार्डन, आई हैड वोकन अर्ली इन द मॉर्निंग, हैरी हैज़ ब्रश्ड हर टीथ, माई मोम हैड कुकड फूड, दे हैड गॉन होम, ही हैड ड्रंक वाटर। तो इस तरह से थर्ड फॉर्म आपने लगा देनी, सिंपल है, ओके। पास्ट परफेक्ट की एग्जांपल एक बार वीडियो रोक कर आप इसको एक बार ज़रूर अच्छे से देखें, ओके। आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की। तो इसमें सिंपल है, कंटिन्यू होगा, टाइम साथ में मेंशन होगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, हैड बीन याद रखना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर आप लगा देना ऑब्जेक्ट के साथ, ओके। तो ही हैड बीन गोइंग टू द मॉर्निंग वॉक, ठीक है, शी हैड बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। अब बात आती है यहाँ पर सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत बेसिक, सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। अगर पार्टिकुलर टाइम मेंशन है कि 2 घंटे से 5 घंटे से, तो उसमें आप फॉर लगाएंगे, लेकिन पार्टिकुलर नहीं, सुबह से शाम से तो दिन से इस तरह का आएगा तो सिंस लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग, तो मॉर्निंग पार्टिकुलर टाइम नहीं है तो सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, ओके। तो ये आपने सिंस और फॉर का डिफरेंस भी याद रखना है, ठीक है। अगर कहा कि 2 घंटे से पढ़ रहा है तो यहाँ पढ़ रहा था, तो यहाँ पर क्या है, अगर वो 2 घंटे से मूवी देख रहा था तो शी हैड बीन वाचिंग अ मूवी फॉर 2 आवर्स। तो ये आपने इस तरह से लगाना, फॉर पार्टिकुलर टाइम हो, एग्जैक्ट टाइम, अगर पार्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम ना हो तो सिंस लगेगा। हो गया पास्ट आपका। मैंने कहा था प्रेजेंट आप अच्छे से समझ लो, पास्ट भी हो जाएगा। और फ्यूचर की जहाँ तक बात करें तो फ्यूचर के केस में आपको याद रखना है यहाँ पर क्या, कि फ्यूचर के केस में आपको थोड़े से रूल चेंज करने हैं। जैसे कि आप यहाँ बता दें, फ्यूचर के केस में सिंपल है तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या विल शैल लगेगा सिंपल के केस में। कंटिन्यू की एक खास बात याद रखना, विल शैल के साथ बी लगेगा, विल बी शैल बी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपने रूल्स आपको रूल में आपको याद नहीं करवाऊंगा, ये आपकी याद करने की चीज़ें। 3 स्क्रीन में आपको तीनों के रूल्स आपको बता दिए, तीनों स्क्रीनशॉट्स लेके एकदम से इसको रट्टा लगाएं, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो देखें तो मज़ा आएगा, तीनों आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब आगे चलते हैं, इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यू में आपको बता दिया। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव, ठीक है। फ्यूचर में हैव ही यूज़ होता है, हैज़ यहाँ पर कहीं पर नहीं लगेगा, ना ही हैड लगेगा, ठीक है। तो ये बात याद है, ना हैड है ना हैज़ है, सिर्फ हैव लगेगा इन फ्यूचर के केस में। सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
इसके बाद सब्जेक्ट ऑफ विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर। ओके, तो ये रूल आपने याद रखने हैं। तो एग्जांपल्स आपको बताएं फ्यूचर सिंपल की वही एग्जांपल मैंने रूल चेंज किए। शी विल राइट अ लेटर, ठीक है, वो एक लेटर लिखेगी। ही विल गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह स्कूल जाएगा। ओके, शी विल अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो इंग्लिश समझ लेगी। ओके, तो इस तरह से आपने एग्जांपल्स पढ़नी है। मैं आगे चलता हूँ, एग्जांपल्स आप इसको खुद देखते जाना, ठीक है। फ्यूचर की वीडियो पॉज करके देख लो। इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यू सिंपल की देखी, कंटिन्यू की आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ओके, देखना भी है, ऐसे नहीं जल्दबाजी करनी है आपको। फ्यूचर परफेक्ट की भी एग्जांपल सारी रीड आउट करनी है, ठीक है। ईमानदारी से अगर आप काम करोगे तो आपको समझ आएगा, नहीं तो शॉर्टकट करने की कोशिश करोगे। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं होती भाई, ये 1 GB से ऊपर वीडियो हो जाती है, अपलोड नहीं होती। नहीं तो 50 मिनट की 1 घंटे की बना देता, ठीक है। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो आपको आगे देखना, इसके बाद ये वीडियो पास करके रीड आउट करनी एग्जाम्पल, फिर आगे चलते हैं। देखो ये सारे इसको भी देख रहे एग्जाम्पल आपके लिए लाई हैं ताकि साथ साथ में आपको समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब आपके सामने वो चीज़ आने वाली जिसका आप वेट कर रहे होंगे, वो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सिंपल सा एग्जाम पूछा गया था, शी डैश इल सिंस लास्ट मॉर्निंग। सेंटेंस समझना है आपको। सबसे पहले आप सोच रहे हो ना क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको सेंटेंस समझना है। देखो यहाँ पर सिंस यूज़ हुआ है लास्ट ट्यूसडे, तो उसका मतलब है ये परफेक्ट कंटिन्यू है, परफेक्ट कंटिन्यू से है। अब इस चीज़ का आपको लास्ट ट्यूसडे, पिछली ट्यूसडे की बात चल रही है, इसका मतलब है ये एक चीज़ क्लियर होगी, ये क्या अपना परफेक्ट कंटिन्यू है। तो इसमें आपको परफेक्ट कंटिन्यू नहीं है, इल सिंस लास्ट ट्यूसडे, तो पिछले ट्यूसडे से बीमार थी, यानी ये आ जाता आपका परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इसका आपको बताना है क्या आएगा। देखो शी के साथ यहीं से ऑप्शन से आंसर आएगा, शी हैव तो नहीं आएगा, शी हैज़ आएगा, हैड आ सकता, हैड बीइंग है तो बीइंग तो आएगा नहीं, बी नहीं आएगा, ये गलत हो गया। तो शी वाज इल सिंस लास्ट, वाज भी नहीं आएगा, ठीक है। शी वाज इल सिंस लास्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अभी परफेक्ट कंटिन्यू ही है, ठीक है, क्योंकि टाइम का जिक्र है, सिंस भी है, तो बीन आना है, तो हैज़ बीन सिंपल है। शी हैज़ बीन इल सिंस लास्ट ट्यूसडे। सॉरी, मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलत बोल दिया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस पहचानना है। यहाँ पर सिंस लगा है, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यू है। परफेक्ट कंटिन्यू होगा तो उसका मतलब है हैज़ हैव, या हैज़ हैव के साथ बीन होगा, बीन। तो इन केस में यहाँ पर हैज़ हैव के साथ बीन दो ही ऑप्शंस में था, ठीक है, और दो में, एक में हैव, एक में हैज़। तो शी, ही, शी, इट के आगे हैज़ लगता है, हैव नहीं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से निकालने हैं। आगे चलते हैं। दे डैश इन ब्रुसेल्स फॉर 10 years। फिर से बात आ रही है टाइम की, और एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, 10 साल से ब्रुसेल में वो है, रह रहा है। तो इसका मतलब बीन आपका आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर दे सिर्फ ऑप्शंस के हिसाब से चलें, देखो दे के साथ हैज़ नहीं आएगा, दे हैव आएगा। तो इसका मतलब दे आर नहीं आ सकता। इज़, एम, आर तब आएगा जब आपका जो वर्ब हो वो वर्ब के साथ आईएनजी हो, यानी आर लिविंग, अगर यहाँ पर आईएनजी हो तो आर हो सकता है, ठीक है। ये रूल आपको पढ़ा ना। इज़, एम, आर जो है वो वर्ब कंटिन्यू के केस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यू के केस में, ठीक है। तो आर लिव्ड ये जुड़ा नहीं, बात ही नहीं बनी, कोई रूल नहीं है। तो इसका मतलब है ये आ सकता है इन दोनों में। लीव्स जो आता है सिंपल केस में, 10 साल से रह रहा है, तो दे लीव्स भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि प्लूरल के साथ एस नहीं लगता। दे लीव हो सकता था, दे लीव्स नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपके इंग्लिश अच्छे से पढ़े टेंसेस तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल एक ही ऑप्शन बचा है, दे हैव लीव्ड इन ब्राज़ील फॉर 10 years। समझिए, अगर सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई हैं तो क्वेश्चन निकल जाएंगे। टीचर्स प्लूरल है, याद रखना, टीचर का अकेला नहीं है, टीचर्स काफ़ी सारे। टीचर्स डैश अस एक्टिविटी एवरी वीक। टीचर्स हमें, टीचर जो उस्ताद हमें बताते हैं क्या एक्टिविटी करना हर वीक। तो यहाँ पर देखो प्लूरल है तो ये ऑप्शन बाहर निकल जाएगा, एस नहीं आएगा, खाली गिव आएगा। अब हैज़ गिव आ सकता है, हैज़ बीन नहीं आया। बीन आता तब वो 10 घंटे से 2 घंटे से 5 घंटे से, सुबह से शाम से, इस तरह का टाइम मेंशन हो, ठीक है। टीचर्स हैव बीन गिवन अस एक्टिविटीज़, तो ये नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा सिंपल आएगा, सिंपल। टीचर गिव, ये प्रेजेंट सिंपल केस बन रहा है, पास्ट सिंपल। तो टीचर्स गिव अस एक्टिविटी एवरी वीक,
सॉरी प्रेजेंट सिंपल ही बना है, ठीक है। टीचर्स गिव अस एक्टिविटीज़ एवरी वीक, टीचर हमें हर हफ्ते एक्टिविटीज़ देते हैं, ये इसका उर्दू मीनिंग होगा ना, टीचर्स हमें हर हफ्ते काम करने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए देते हैं, ठीक है, ये है ना, हर हफ्ते काम करने के लिए देते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल केस है, तो इसमें गिव लगेगा। अब गिव दो था यहाँ पर, गिव और गिव्स, एस वाला नहीं है क्योंकि प्लूरल्स के साथ टीचर्स, अगर खाली टीचर होता तो यहाँ गिव्स लगता, टीचर गिव्स अस, ठीक है। ये चीज़ का थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक हो जाए तो इंग्लिश के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, आपको लग रहा होता है सही होता है, लेकिन देखो टीचर को ध्यान से देखना, आप अगर टीचर होता लिखा तो आंसर चेंज हो जाता है, गिव्स आता, यहाँ टीचर्स है तो यहाँ पर आंसर गिव आएगा, ओके। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल टेंस, इस तरह का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से उठाए हैं मैंने। वाई डैश माई मोबाइल फ़ोन, ठीक है, देखो क्वेश्चंस देखो, ऑप्शंस देखो, वाई आर यूजिंग माई फ़ोन, ये तो सेंस बनी नहीं, ठीक है। वाई आर यू यूजिंग माई फ़ोन, ये बन रहा है, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं, वाई आर यू यूज्ड, आर भी है और यूज्ड वर्ब के साथ डी लग गई तो हो नहीं सकता, क्योंकि आर अगर पीछे है तो इसका मतलब ING लगना चाहिए था, यूजिंग हो तो चल सकता था, ठीक है। आर यू यूज्ड तो ये सेंटेंस नहीं बनता, तो इसका आंसर बी हो गया, ठीक है, बी आंसर हो गया। वाई आर यू यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन, ओके। क्वेश्चन 5 आता है, शी हैज़ बीन एब्सेंट, हैज़ बीन आ गया, हैज़ बीन, ये आपको पता चल गया परफेक्ट कंटिन्यू का मसला है, चाहे वो प्रेजेंट है पास्ट है वो अलग बात है। शी हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, ठीक है, हैज़ बीन लगे ना, हैज़ बीन एक ही केस में आता है, प्रेजेंट या सॉरी परफेक्ट कंटिन्यू चाहे किसी का भी हो, प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट कंटिन्यू के केस में, परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होता है, सिंस फार लगता है, तो मैंने कहा था यहाँ पार्टिकुलर टाइम हो तो सिंस, अगर पार्टिकुलर ना हो तो आपको फार लगाना, पार्टिकुलर के लिए फार, तो यहाँ पर मंडे है, पार्टिकुलर मंडे कब से, मंडे कितने बजे से, वो नहीं है, अगर आपको लिखा हो कि फ्राम मंडे 4 o'clock से, तो फार यहाँ फ्राम मंडे 2 hours 3 hours 4 hours, तो इस तरह से सिंस आएगा यहाँ, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस सैटरडे, सिंस, तो सिंस यहाँ पर लगेगा, ओके। आगे क्वेश्चन 5-6 की बात करते हैं, द ट्रेन डैश द स्टेशन नाउ, ट्रेन जो है डैश द स्टेशन नाउ, यू आर टू लेट, आप बहुत लेट हो गए, ट्रेन चली गई है स्टेशन से, अभी ट्रेन अभी चली गई, यही बन रहा है इसका मीनिंग, ट्रेन अभी स्टेशन से चली गई है, आप लेट हो गए हो, तो चली गई है तो यहाँ जा रही है, ऐसा हो सकता है, ट्रेन स्टेशन से जा रही है, तो इसमें क्या आएगा, द ट्रेन लीव द स्टेशन नाउ, नाउ है तो अभी की बात आएगी, या ट्रेन लीविंग तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर कंटिन्यू है तो पीछे इज़ एम आर या वाजवर होना चाहिए था, यहाँ इज़ एम आर वाजवर नहीं है, तो इज़ के साथ इज़ लीविंग है तो ये परफेक्ट लग रहा है। हैज़ लीव नहीं हो सकता, क्योंकि हैज़ जब लगेगा तो ये परफेक्ट का केस है, तो उसका मतलब हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पर लीव जो है ये थर्ड फॉर्म नहीं है, लीव्ड होता थर्ड फॉर्म, लीव्ड नहीं है, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट लगता है, द ट्रेन इज़ लीविंग द स्टेशन, ट्रेन इज़ लीविंग द स्टेशन, यू आर टू लेट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7, दे डैश रिटर्न माई बैग, दे हैज़ नॉट रिटर्न माई बैग, दे इज़ नॉट रिटर्न माई बैग, देखो यहाँ ये ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार, बाय निकालो, इज़ नॉट रिटर्न, रिटर्न थर्ड फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो कंटिन्यू हो नहीं सकता, कंटिन्यू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ING होता है, तो इज़ एम आर तभी लगता है जब कंटिन्यू केस हो। हैव नॉट, देखो हैज़ दे के साथ क्या आएगा, हैज़ तो आएगा नहीं, ये भी कटेगा, हैव आएगा, तो दे आर इज़ एम आर तो तभी होगा ना जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सिंपल है, ये आएगा दे हैव नॉट रिटर्न माई बैग, समझ गए क्यों मैं बोल रहा हूँ हैव नॉट रिटर्न माई बैग, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ऑप्शन से निकालने हैं आंसर, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल टेंस, देखो जी, हैज़ ही डैश द कॉन्फ्रेंस यस्टरडे, कल की बात चल रही, कल इसने कॉन्फ्रेंस क्या की, अटेंड की होगी, कल की बात है ना, यस्टरडे पिछली तो पास्ट में चला गया, तो अटेंड्स नहीं हो सकता, ठीक है, ही अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस यस्टरडे नहीं हो सकता, ये कल की बात है तो अटेंडेड हो सकता है, अटेंडिंग नहीं हो सकता, क्यों, अटेंडिंग अगर होता तो कंटिन्यू के केस में इज़ एम आर या फिर वाज वर लगेगा इसके पीछे, हेल्पिंग वर्ब, तो वाज वर नहीं है ना ही इज़ एम आर, तो अटेंडिंग नहीं हो सकता, ठीक है, ही अटेंडिंग नहीं होता, ही इज़ अटेंडिंग या ही वाज अटेंडिंग हो सकता था, ये निकल गया। ही अटेंड भी नहीं है, क्योंकि अटेंड तो होता जब
आज की बात है, ये येस्टरडे की बात है, पिछले कल, गुजरे हुए कल की, तो अटेंडेड आएगा इसका सीधा आंसर। ठीक है, ही हैज़ अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस येस्टरडे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, माई कज़न डैश टैली कॉन्फ्रेंस इन हर ऑर्गेनाइजेशंस। मेरे कज़न ने एक टैली कॉन्फ्रेंस की क्या की, होल्ड की होगी, या इज़ होल्डिंग, आर होल्डिंग। देखो कज़न एक सिंगल है ना, तो आर होल्डिंग कहाँ से आ गया। ठीक है, हैज़ होल्डिंग तो लग ही नहीं सकता, हैज़ के साथ आईएनजी थर्ड फॉर्म होती। हैज़ अगर हैज़ है, बी हैज़ हैव हैड इस तरह के वर्ड हो ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी नहीं होता। आईएनजी तब होगा या तो इज एम आर होगा पीछे, या फिर वाज वर होगा। ओके, कंटिन्यू के केस में है ना, तो कंटिन्यू नहीं है यहाँ पर, पीछे तो हैज़ लगा है, गलत हो गया। होल्डिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि होल्डिंग अगर लिखना है तो पीछे इज एम आर लिखो, या फिर वाज वर में से कुछ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं, ऑप्शन सीधा निकल गया, ऑप्शन से निकल गया ना। माई कज़न इज़ होल्डिंग अ टेली कॉन्फ्रेंस इन हर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आंसर निकल गया। ये कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू सेंटेंस बन रहा है। तो इस तरह से, सॉरी, तो ये 9 क्वेश्चंस थे जो आपको एग्जाम में, एक क्वेश्चन स्किप हो गया, तो जो पूछे गए थे। तो आई होप आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो टेंसेज हैं ना, उसको जैसे आपको मैंने बताए थे, ये जो चीज़ें हैं ना आपको याद रखनी है। रूल्स जो हैं, सॉरी, ये वाले एक पेज ये आ गया, स्क्रीनशॉट लेके आपको याद करना है। दूसरा पेज ये है जिसको स्क्रीनशॉट लेकर आपको याद करना है। तीसरा पेज ये है जिसको स्क्रीनशॉट के याद करना है। याद करने के बाद फिर से ये वीडियो देखोगे ना, फिर आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने का, अभी कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक और बात है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको आप ज्वाइन कर लें ताकि कंटिन्यू वीडियोज़ आपको वहाँ से मिलती रहें।